शिक्षा माफिया का शासन की गाइडलाइन पर खुला प्रहार। राजनीतिक रसूख का गलत इस्तेमाल कर रहे कॉलेज का संचालन। लीज निरस्त होने के बाद भी चला रहे कॉलेज। अपने पद का दुरुपयोग कर शिक्षा माफिया कांग्रेस नेत्री कर रही सैकड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़। रेड 9 टीवी के इस सनसनीखेज और चौंकाने वाले खुलासे में जानिए कौन है वो शिक्षा माफिया जिसके आगे नतमस्तक है पूरा शिक्षा जगत। इंदौर में शिक्षा माफिया खुलेआम शासन की गाइडलाइंस का माखौल उड़ा रहे हैं। कॉलेज की लीज समाप्त होने के बाद भी उसे संचालित किया जा रहा है। न सुविधाएं हैं, न क्लासरूम्स हैं और न ही प्लेग्राउंड। जिन विषयों की मान्यता नहीं है वो भी यहां पर पढ़ाए जा रहे हैं। इन सब के पीछे बड़ा हाथ है विपक्ष में बैठी कांग्रेस नेत्री रीना सेतिया बोरासी का। अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए रीना सेतिया बोरासी ने अपनी रोटियां सेकने के लिए छात्रों का भविष्य ही दांव पर लगा दिया। दस्तावेजों में ऐसा हेरफेर किया कि उच्च शिक्षा मंत्री समेत संबंधित सभी जिम्मेदारों के मुंह पर ताले लग गए। हैरत की बात तो यह भी है कि दिल्ली तक शिकायत होने के बाद भी मामले की जांच नहीं हो पा रही है। भाजपाइयों की चुप्पी भी लंबे झोल झाल की तरफ इशारा कर रही है। हम बात कर रहे हैं इंदौर के बख्तावर रामनगर में कांग्रेस नेत्री रीना सेतिया बोरासी द्वारा संचालित रेडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस की। रीना ने इस कॉलेज में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया है, इसके बाद भी जिम्मेदार मौन बैठे हैं। रीना सेतिया बोरासी के इस इंस्टीट्यूट की जमीन की लीज समाप्त होने के बाद भी उच्च शिक्षा विभाग ने इसकी मान्यता निरस्त नहीं की। रीना बोरासी के राजनीतिक रसूख के चलते इस इंस्टीट्यूट की जालसाजी पर मध्य प्रदेश का अल्पसंख्यक विभाग भी मौन है। उधर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से भी इसकी संबद्धता रद्द नहीं की गई। इस गड़बड़ी का खुलासा पंजीयन पत्र में हुआ, जिसमें लिखा है कि इंस्टीट्यूट का पंजीयन अब समिति अजीत एंड अजय क्लब को सौंप दिया जाता है। इस अनियमितता के बाद अल्पसंख्यक विभाग द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार वापस लिया जाना भी बनता है। कांग्रेस नेत्री रीना सेतिया बोरासी का राजनीतिक रसूख। लीज समाप्त होने के बाद भी चल रहा रेडियंट इंस्टीट्यूट। रीना की राजनीतिक पहुंच होने से सभी विभाग हो गए मौन। कॉलेज में प्रवेश लेने वाले छात्रों के साथ हो रहा छलावा। भारी अनियमितता पर उच्च शिक्षा विभाग भी साधे हुए है चुप्पी। जानकारी होने के बाद भी कार्रवाई से बच रहा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रशासन। अल्पसंख्यक का दर्जा होने पर भी अन्य को दे रहे प्रवेश। उच्च शिक्षा विभाग से स्पष्ट निर्देशों के बावजूद रेडियंट कॉलेज आवश्यक मान्यता प्राप्त किए बिना बीबीए, बीकॉम, बीए, एमकॉम, एमबीए समेत कुछ अवैध पाठ्यक्रम चला रहा है। कॉलेज को एमबीए के 4 विषयों की मान्यता 2021 के बाद से नहीं मिली, तो भी ये कोर्सेस यहां पे चल रहे हैं और कॉलेज इसमें छात्रों को प्रवेश भी दे रहा है। आप सोचिए, यहां से इन विषयों का अध्ययन करने के बाद छात्रों के भविष्य का क्या होगा। वहीं जारी नियम अनुसार एक भवन में एक ही कोर्स संचालित किया जाना चाहिए, पर रीना सेतिया बोरासी के इस कॉलेज ने इसका भी उल्लंघन किया। बीबीए और एमबीए के लिए अलग अलग परिसर नहीं होकर निरीक्षण के समय झूठ बोला जाता है। बीबीए की संबद्धता के समय केवल बीबीए पढ़ाया जाना और एमबीए के समय सिर्फ एमबीए ही संचालित किया जाना बताया जाता है, जबकि मौजूदा इमारत में सारे कोर्सेस जारी है। कांग्रेस नेत्री रीना सेतिया बोरासी द्वारा संचालित रेडियंट इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस का संचालन रेडियंट एकेडमी एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है। यह सरकारी प्रावधानों के तहत पंजीकृत सोसाइटी है। मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 और रेडियंट कॉलेज भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत दिए गए अल्पसंख्यक संस्थानों का भी लाभ ले रहा है। रीना बोरासी द्वारा संचालित रेडियंट कॉलेज सेक्टर ए को
सोसाइटी द्वारा 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर लिया था। अजीत क्लब प्राइवेट लिमिटेड ने लीज डीड 27 जून 2009 के माध्यम से ली थी, लेकिन इस लीज को सोसाइटी ने स्वयं ही सरेंडर कर दिया। अजीत क्लब प्राइवेट लिमिटेड ने पंजीकृत पट्टा समर्पण 6 अप्रैल 2023 के माध्यम से किया है। उपरोक्त पट्टा समर्पण के निष्पादन के बाद कॉलेज के पास उपलब्ध सभी पट्टा अधिकार पट्टेदार मैसर्स में निहित हो गए। अजीत क्लब प्राइवेट लिमिटेड और अब रेडियंट कॉलेज के पास किसी शैक्षणिक संस्थान चलाने का कोई अधिकार या प्राधिकार नहीं है और ना ही इस कॉलेज को दी गई संबद्धता को बनाए रखने का कोई अधिकार। इस प्रकार शिक्षा विभाग द्वारा उक्त कॉलेज को दी गई संबद्धता और अन्य सभी अनुमतियों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने और वापस ले लेना चाहिए। रेडियंट कॉलेज संस्थानों के लाभों का लाभ उठा रहा है, जबकि ये अब उक्त लाभ उठाने के लिए पात्र ही नहीं है, क्योंकि कॉलेज अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में स्थापित नहीं है। मामले में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की कुलपति रेणु जैन का कहना है, लीज वाला मामला अभी सामने आया है, इसके पूर्व में भी शिकायत मिली थी, इसकी विस्तार से जांच कमेटी जांच करेगी। इसके अलावा उन्होंने पेपर लीक वाले मामले में भी कॉलेज से स्पष्टीकरण मांगा है। आप भी जानिए क्या कहा कुलपति रेणु जैन ने। मुझे नया पता चल रही है, तो इसके हमारे पास और रिटन में भी शिकायत आई है, तो अभी हमारे दोबारा एक जांच समिति बनी हुई है, वो जाएगी। वो वहीं की एक फैकल्टी ने उसको लीक आउट किया था, तो इसलिए उनको नोटिस दिया गया उस फैकल्टी को निकालने के लिए भी, और कॉलेज से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्यों नहीं सुपरिटेंडेंट ने उसको चेक किया। नहीं, इसके लिए मतलब जैसे अभी आप बता रहे हो, और मुझे अलग सोर्सेज से भी पता चला है कि उनकी लीज बंद खत्म हो गई है, तो उनको उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और फिर हमारी जांच समिति जाएगी, तो वो इसका पूरा निरीक्षण समिति जो जाती है वो पूरा निरीक्षण करके आएगी। अगर पेपर्स नहीं पाए गए उनके पास पूरे, तो संबद्धता खत्म भी की जाए। अल्पसंख्यक कॉलेज का मतलब ये नहीं कि और लोगों को एडमिशन नहीं दे सकते, कॉलेज उनका होता है, लेकिन एडमिशन तो सभी वर्गों के लोगों को दिया जाता है। इसलिए अगर ऐसे, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है, बल्कि सभी के लिए देना ही चाहिए। पर यदि कोई अलग तरह की अनियमितता पाई गई और वो शिकायत आई हमारे पास, तो हम लोग जरूर कार्यवाही करें। कि हमारी निरीक्षण समिति जाती है और उनको 2-3 बार उनको नोटिस दिया गया, उसके बाद उन्होंने शर्तों को पूरा किया है। पर जो आप लीज वाली बात बता रहे हैं वो अभी नई है, हम दोबारा निरीक्षण समिति भेजेंगे। अगर उनके पास लीज वाली बात मतलब सही पाई गई, उनके पास अगर जमीन नहीं है, तो उसके बाद उनको संबद्धता निरस्त करने की कार्रवाई भी की जा सकेगी। नहीं, देखिए, पहले भी एक बार शिकायत हो चुकी थी और उस शिकायत का पूरा गवर्नमेंट की तरफ से शिकायत की गई थी और उसके बाद हम लोगों ने पूरा जवाब भी भेजा था। वहाँ से भी इनको जब मतलब मिल गया कि हाँ ग्रीन सिग्नल मिल गया एक तरह से कि आप चला सकते हैं, उसके बाद हम लोगों ने संबद्धता दी। पहले गवर्नमेंट से वो लेकर आए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, फिर हम लोगों ने अपनी तरफ से संबद्धता दी थी। नहीं, बच्चों की जब भी कोई शिकायत आती है तुरंत जांच कराई जाती है और हमारी निरीक्षण समितियां लगातार जाती हैं। अगर किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाती है तो उनको नोटिस दिया जाता है और फिर अगर ऐसा होता है तो या तो वो लोग वो कोर्स बंद कर देते हैं या फिर उनकी संबद्धता ही निरस्त की जाती है। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत अधिनियमित कानून 27 और 28 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया और उन्हें दिए जाने वाले वेतन और मानदेय को निर्धारित करता है, लेकिन रेडियंट कॉलेज में इसका भी उल्लंघन जारी है। जानकारी के मुताबिक कॉलेज में ऐसे शिक्षकों को नियुक्त किया गया जिनके पास निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं है। कॉलेज ऐसे शिक्षकों को कोड 27 और 28 के तहत निर्धारित वेतन और मानदेय का भुगतान नहीं कर रहा। रेडियंट कॉलेज में निरीक्षण करने के लिए अधिकृत निरीक्षण समिति ने भी कॉलेज प्रशासन के साथ मिलकर काम किया। सुविधाओं, संसाधनों का निरीक्षण करते समय जानबूझकर कॉलेज की कमियों को नजरअंदाज कर दिया गया। जानबूझकर इस तथ्य को नजरअंदाज किया कि भौतिक रूप से कोई कमी नहीं है, जबकि कॉलेज में खेल का मैदान, खेल सुविधाएं, कॉलेज प्रबंधन और सोसाइटी ने केवल कागजों पर दिखाने के लिए अपने दस्तावेज तैयार किए। इस पर निरीक्षण दल द्वारा हित को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई की जानी चाहिए थी, पर नहीं की गई। बताया जा रहा है इस गड़बड़ी की शिकायत मुख्य सचिव उच्च शिक्षा मंत्रालय, अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद दिल्ली समेत आला अधिकारियों को भी की जा चुकी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मामले में रेडियंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस के डायरेक्टर आशीष सिंह ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा, कॉलेज नियम के अनुसार ही संचालित किया जा रहा है। लीज खत्म होने को लेकर उनका कहना है कि कॉलेज की लीज 2009 में हुई थी और 30 साल की है। इस हिसाब से कॉलेज की लीज 2039 में समाप्त हो रही है। हमें कोई नोटिस मिलता है, वो भी
कोई भी नोटिस हमें प्राप्त नहीं हुआ। आई थिंक 6 अप्रैल 2023 को खत्म हो रही लीज। हाँ, तो वो जानकारी नहीं। हमारी जो लीज़ खत्म होने वाली थी वो है करीब 2009 से लेके 30 साल के लिए, तो करीब 39 में 2023 39 तक की लीज़ है। तो वो ख़त्म होती तो हमें कोई नोटिस मिलता, अभी तक कोई नोटिस मिला नहीं। अच्छा, कॉलेज में जैसे अल्पसंख्यकों की जो एक फैसिलिटी होती है गवर्नमेंट की तरफ से, आप उसका भी हनन कर रहे हैं कि आप अदर जो बच्चे हैं उनको भी आप लोगों ने एडमिशन दे रहे हैं? अल्पसंख्यक कॉलेज की जो जितने भी नियम हैं, नियम के अनुसार ही कॉलेज चल रहा है। कॉलेज में जो फैसिलिटी है वो पूरी प्रॉपर तरीके से बच्चों को नहीं मिल पा रही है, जिसमें क्लासरूम जो हैं वो काफ़ी कम हैं, प्लेग्राउंड नहीं है, इस प्रकार की कुछ एक अनियमितताएं जो है कॉलेज के विषय में ऐसी जानकारी है। हमारे यहाँ पूरे कॉलेज की जितनी क्लासरूम्स की रिक्वायरमेंट है एज पर द DAVV नॉर्म्स वो पूरी कंप्लीट है, और ग्राउंड भी हमारे पास बाहर है। लगभग कितने क्लासरूम होंगे आपके यहाँ पर? इस अगर बात करें हम लोग कॉलेज के नॉर्म्स की, DAVP का एक नॉर्म्स होता है, तो उसके अनुसार हम लोगों के पास कितने रूम्स होंगे? रूम्स पर्याप्त हैं। मैंने क्या बोला आपको, नियम अनुसार जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरे के पूरे उतने ही क्लासरूम्स हैं। अगर ये माने कि मान्यता खत्म हो गई है, उसके बाद भी आप लोग बच्चों को स्टडी करवा रहे हैं? मान्यता खत्म नहीं हुई है, मान्यता खत्म नहीं हुई है, मान्यता खत्म हो नहीं सकती है। कोई भी शैक्षणिक संस्थान की मान्यता इस तरीके से ख़त्म नहीं होती है नियम अनुसार। अगर आज की तारीख में भी मैं भी अगर चाहूँ कि कॉलेज मुझे बंद करना है मेरी इच्छा अनुसार, तो भी उसे 3 से 5 साल का समय लगता है, उसका शुल्क भरना पड़ता है DAVV में। ऐसे रातों रात कॉलेज बंद नहीं हुआ करते हैं, और हम बच्चों को पिछले 16 साल से पढ़ाई करवा रहे हैं, और अच्छे से यहाँ बच्चे अच्छे प्लेसमेंट्स भी हो रहे हैं। उन्हें किसी को आज तक किसी को कोई समस्या नहीं आई है। ये अगर किसी से आपको जानकारी मिली है तो हमें इसका जान के बड़ी आश्चर्य हुआ। अगर प्लेग्राउंड की बात करें तो कितना बड़ा प्लेग्राउंड होगा हमारे पास? जितनी रिक्वायरमेंट मैंने आपको बोला था, जो नॉर्म्स हैं, नॉर्म्स के हिसाब से सभी चीज़ें कंप्लीट हैं। बहरहाल बड़ा सवाल ये है कि लीज खत्म होने के बाद भी आखिर किसके संरक्षण में ये कॉलेज संचालित किया जा रहा है। मामले में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से भी बात की गई तो वो भी इस मामले में बोलने से बचते नजर आए। बहरहाल मामले में कुलपति रेणु जैन ने जांच कर निष्पक्ष कार्यवाही की मांग की है।